मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पूरे YouTube पे इंस्टाग्राम मास्टरी का ऐसा वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम पेज को ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम पेज को एक ब्रांड बना सकते हैं। आपका इंस्टाग्राम पे आने का कोई भी रीजन हो सकता है आप अपने इंस्टाग्राम पेज पे इसलिए आए हैं कि आप एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, आप खुद को ब्रांड बनाना चाहते हैं, या फिर आप अपने बिजनेस के लिए बहुत सारी लीड जनरेट करना चाहते हैं। इनमें से कोई भी आपका एक कारण हो और आप अपने इंस्टाग्राम पेज को ग्रो करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है। आज इस वीडियो के अंदर जो भी तरीका बताऊंगा, इन्हीं तरीकों को यूज करके मैंने पिछले 1 साल के अंदर 3 लाख से भी ज्यादा ऑर्गेनिक फॉलोवर बनाए हैं, वो भी बिना किसी एडवर्टीजमेंट के, बिना किसी बूस्ट करे। इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के लिए सबसे पहला स्टेप है सेटअप योर प्रोफाइल। आप जब तक प्रोफाइल को सेटअप नहीं करेंगे तब तक आप कितनी भी रील अपलोड कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है, आपको कोई भी फॉलो नहीं करेगा। अपनी प्रोफाइल को बेहतरीन तरीके से सेटअप करने के लिए, एक बेहतरीन लुक देने के लिए आपको ये 3 पॉइंट फॉलो करने हैं। और आप ये अपनी प्रोफाइल में जरूर चेक करना, क्या ये 3 पॉइंट आप फॉलो कर रहे हैं अपनी प्रोफाइल को बेहतर दिखाने के लिए। इसका सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपनी प्रोफाइल को एक प्रोफेशनल मोड में स्विच करना है। बहुत सारे लोगों के अकाउंट को मैं जब देखता हूं, उनके जब फॉलोवर्स नहीं बढ़ते हैं तो या तो वो प्रोफेशनल पे स्विच नहीं करते या उनका अकाउंट ही प्राइवेट होता है। अगर आपका अकाउंट प्रोफेशनल में स्विच नहीं करा हुआ तो आपकी रील में चाहे लाखों व्यूज आ जाएंगे फिर भी आपके फॉलोवर्स नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आपका अकाउंट क्रिएटर मोड में नहीं है। अब मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को क्रिएटर मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। आपको सबसे पहले इन 3 लाइंस पे क्लिक करना है। 3 लाइंस पे क्लिक करने के बाद ये जो ऑप्शन आ रहा है क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स, इस पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहां पे आप देख रहे हैं स्विच अकाउंट टाइप, इस पे आपको क्लिक करना है। यहां पे 2 ऑप्शन आपको मिल रहा है, स्विच पर्सनल अकाउंट, स्विच टू बिजनेस अकाउंट। तो आपको बिजनेस अकाउंट में स्विच करना है। जैसे बिजनेस अकाउंट में स्विच करेंगे यहां पे आपको एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड मिलेगा जिसमें रीच शो करने लग जाएगा। दूसरा पॉइंट है सेट अट्रैक्टिव बायो। ये जो बायो होता है ना, ये आपका एक परिचय है, ये आपका एक इंट्रोडक्शन है। इसी से डिसाइड होगा कि कौन लोग आपको फॉलो करेंगे, इसी से डिसाइड होगा कि किस टाइप की ऑडियंस आपको फॉलो करेगी। अगर आपने कोई बायो सेट नहीं किया हुआ या अच्छा बायो सेट नहीं किया हुआ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कितने सारे व्यूज आ रहे हैं, आपको फॉलो लोग नहीं करेंगे। प्रोफेशनल बायो सेट करने का एक आइडिया मैं आपको बताऊंगा कि जिस भी क्रिएटर को आप फॉलो कर रहे हैं, जिस भी कैटेगरी के क्रिएटर को आप फॉलो कर रहे हैं, उन क्रिएटर के बायो को आप चेक करिए, उनके जैसा आप अपना बायो सेट कर सकते हैं। एक बात आप जरूर ध्यान रखें कि अपने बायो में वही सारी चीजें लिखें जो आपने एक्चुअल में अचीव करी हैं, जो सच्चाई है। आप अगर मेरी कैटेगरी से हैं तो कुछ इस तरीके से अपना बायो सेट कर सकते हैं। प्रोफाइल सेटअप का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेट डिस्प्ले पिक्चर। ये जो डिस्प्ले पिक्चर होती है ये आपके ब्रांड का लोगो है। आपका लोगो किस तरीके से होना चाहिए ये आपको डिसाइड करना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपकी जो प्रोफाइल है ये प्रोफाइल कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, या तो पूरे ग्रुप की फोटो लगाएंगे या उनकी फोटो बहुत दूर है, वो किसी पहाड़ी पे बैठे हैं और उनकी फोटो लगी हुई है तो उससे उसका चेहरा भी नहीं दिखेगा। आपकी डिस्प्ले पिक्चर में आपका चेहरा बिल्कुल क्लियर विजिबल होना चाहिए। इंस्टाग्राम पे ग्रो करने का दूसरा स्टेप है डिसाइड योर कंटेंट। आपको कंटेंट डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किस टाइप का कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूं। यानी कि आपको टॉपिक डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किस टॉपिक पे रील क्रिएट करना चाहता हूं। 3 ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक है, अगर आप इन टॉपिक पे रील बनाते हैं तो डेफिनेटली आपकी हर एक रील वायरल होगी। सबसे पहला टॉपिक है जिसपे आप बहुत सारी रील क्रिएट कर सकते हैं, वो है टेक्निकल कंटेंट। यानी कि आप टेक से रिलेटेड कुछ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। कोई गैजेट्स के बारे में रिव्यू दे सकते हैं,
उसका एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं, उसकी अनबॉक्सिंग कर सकते हैं, यानी कि टेक से रिलेटेड कोई भी गैजेट्स हो उसके बारे में आप रील बना सकते हैं। ये भी एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है दोस्तों। दूसरा टॉपिक है सोशल मीडिया टिप्स, यानी कि आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, कुछ टिप्स दे सकते हैं, अपनी रील क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आजकल बहुत सारी रील्स चलती हैं जिसमें बहुत सारे व्यूज आते हैं जो ये बताते हैं कि आपको अपनी रील को वायरल करने के लिए ये 3 टिप्स फॉलो करने हैं। उनकी टिप्स काम करे ना करे लेकिन उनके खुद के बहुत सारे व्यूज आते हैं। इस प्रकार के कंटेंट आप बना सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के कंटेंट बनाने से पहले आपकी कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। आपके इंस्टाग्राम पेज पे कुछ फॉलोवर्स होने चाहिए, आपके खुद के इंस्टाग्राम पेज पे कुछ व्यूज आए हुए होने चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं है तो लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। लोग कमेंट करेंगे कि आपके व्यूज तो आते ही नहीं है और आप हमें टिप्स दे रहे हैं। अब तीसरा और सबसे वायरल टॉपिक है इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल कंटेंट। अगर आपने ये कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया ना, आप अपने इंस्टाग्राम पेज पे 1 महीने में भी 1 लाख फॉलोवर बना सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि ये जो कंटेंट है पूरी इंटायर ऑडियंस के लिए है। एक करोड़पति है उसको भी मोटिवेशन की जरूरत है, एक गरीब है उसको भी मोटिवेशन की जरूरत है। अगर आपने इंस्पायरिंग या मोटिवेशनल कंटेंट क्रिएट करने शुरू कर दिए, ऐसी रील बनानी शुरू कर दी जो किसी को मोटिवेट कर सकती है, किसी को इंस्पायर कर सकती हैं, तो आपकी रील बहुत वायरल हो सकती है। आप ये कुछ मेरी रील्स देख सकते हैं जिसमें बहुत सारे व्यूज आए हैं और बहुत सारे फॉलोवर्स बने हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं कि एक रील से आपको कितने फॉलोवर्स मिल सकते हैं। जैसे ये एक मेरी रील है जो मैंने आज से 1 महीने पहले अपलोड करी थी। इस रील पे 28 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। इस एक रील की वजह से मुझे फॉलोवर्स कितने मिले आप जरूर चेक करना, ताकि आपको इसकी पोटेंशियल पता लगे कि कितने फॉलोवर्स मिल सकते हैं। मैं इसके इनसाइड में जाता हूं। इनसाइड में जाने के बाद यहां पे पूरी डिटेल आती है। देखो 28 मिलियन व्यूज आ चुके हैं और इस एक रील की वजह से 36,633 फॉलोवर्स मिले हैं। अब यहाँ पे प्रोफाइल सेटअप जरूरी है। अगर मेरी प्रोफाइल सेटअप अच्छा ना होता तो लोग मेरी प्रोफाइल को विजिट तो करते लेकिन फॉलो कोई ना करता। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की, अपलोडिंग टेक्निक्स। अगर आपको अपलोडिंग टेक्निक्स नहीं आएगी तो रील बनाने के बाद जब आप अपलोड करेंगे तो उससे व्यूज नहीं आएंगे। अगर आपको ये टेक्निक नहीं है कि किस तरीके से मुझे अपलोड करना है तो आपकी कोई भी रील वायरल नहीं जा सकती। रील को वायरल करने के लिए, अपलोडिंग की टेक्निक को जानने के लिए अगेन ये 3 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। अगर अपलोडिंग करते टाइम इन 3 बातों का आपने ध्यान रखा तो 99% चांस है कि आपकी रील जरूर वायरल होगी और उसमें बहुत सारे व्यूज आएंगे। अपलोडिंग टेक्निक का सबसे पहला पॉइंट है कि आप जब भी कैप्शन डालें तो वो लॉन्ग कैप्शन होना चाहिए। आजकल इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम पता है आपको, ये शेयर, सेव, हैशटैग इन सब से कई गुना ज्यादा ये काम करता है कि उस रील पे एंगेजमेंट कैसी आई, उस रील को कितने लंबे टाइम तक वॉच किया। अगर अपलोडिंग के टाइम आप लंबा कैप्शन डालेंगे तो उस कैप्शन को लोग रीड करेंगे। अगर वो रीड करेंगे तो आपकी जो रील है वो बैकग्राउंड में चलती रहेगी और उसका वॉच टाइम बढ़ेगा। अगर आपने 20 सेकंड की रील बनाई है और वो फुल वॉचिंग हो गई तो उसको वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। अपलोडिंग टेक्निक का दूसरा पॉइंट, हैशटैग एंड टाइमिंग। जब भी रील अपलोड करें हैशटैग का ध्यान रखें, टाइमिंग का ध्यान रखें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रील अपलोड करते टाइम भर देते हैं हैशटैग से। हैशटैग से भरना नहीं है, लिमिटेड हैशटैग। एंड दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जिस टाइप की आपकी रील है उसी टाइप के, उसी रिलेवेंट आपको हैशटैग इस्तेमाल करने हैं। अगर आपने मोटिवेशनल रील डाली है तो मोटिवेशनल से रिलेटेड ही आपको हैशटैग इस्तेमाल करने हैं। ऐसा नहीं करना कि मोटिवेशनल रील है और आपने टैग के हैशटैग डाल दिए तो भी आपकी रील में व्यूज रुक जाएंगे, आने की वजह वो रुक जाएंगे। टाइमिंग का बड़ा ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग कहते हैं टाइमिंग मैटर नहीं करती, लेकिन मैं कहता हूं ये बहुत मैटर करता है। इंस्टाग्राम पे रील अपलोड करने का सबसे बेस्ट टाइम है सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे तक, दोपहर 2 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। अब आप बोलेंगे सर हम तो 12 बजे अपलोड करेंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो मैं आपको बताऊं उससे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप रील अपलोड करते हैं तो ऑडियंस से उसको बूस्ट मिलना जरूरी है। अगर उसको इनिशियली बूस्ट मिल जाता है तो वो रील वायरल हो जाती है। आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके इंस्टाग्राम पेज पे आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा कितने बजे एक्टिव है।
इसको चेक करने के लिए आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं हमारी ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव किस टाइम पे रहती है। इसको चेक करने के लिए आपको इन 3 लाइंस पे क्लिक करना है। जैसे आप 3 लाइन पे क्लिक करेंगे एक ऑप्शन मिलेगा इनसाइड्स, इनसाइड पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल करके टोटल फॉलोवर पे आपको क्लिक करना है। टोटल फॉलोवर पे आपने क्लिक कर दिया, यहां पे नीचे देखिए मोस्ट एक्टिव टाइम, यहां पे 12 AM पे 24,000 लोग एक्टिव हैं। 6 AM पे जनरली मेरे इंस्टाग्राम पे 82,000 लोग एक्टिव रहते हैं। सबसे ज़्यादा मेरे इंस्टाग्राम पे शाम को 6 बजे लोग एक्टिव रहते हैं। इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं, आप डे वाइज भी चेक कर सकते हैं कि मेरे सबसे ज़्यादा ऑडियंस किस दिन ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, किस डे को ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। तो ऑलमोस्ट मेरे सभी डेज के अंदर सिमिलर सा है। तो इस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम पेज पे चेक कर सकते हैं कि मेरी ऑडियंस सबसे ज़्यादा किस टाइम पे एक्टिव है। अगर आप अपनी रील को उसी टाइम पे अपलोड करेंगे जिस टाइम आपकी ऑडियंस सबसे ज़्यादा एक्टिव है, तो इससे आपकी रील के वायरल होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इससे एक इनिशियली बूस्ट मिल जाता है। अपलोडिंग टेक्निक का तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज ट्रेंडिंग ऑडियो। और ट्रेंडिंग ऑडियो में भी एक बात का ध्यान रखना है कि जिस ऑडियो पे 5,000 से कम रीलें बनी है, उस ऑडियो पे अगर आपने रील बना ली तो डेफिनेटली वो रील वायरल हो सकती है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वीडियो कंटेंट कैसा है। अगर वीडियो कंटेंट अच्छा है और आपने ट्रेंडिंग ऑडियो पे बना ली तो डेफिनेटली वो वायरल हो जाएगी। इसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपलोड करनी है। आप अपनी रील को जब भी अपलोड करें तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि कौन से ट्रेंडिंग ऑडियो पे मुझे रील अपलोड करनी है, कौन सा ऐसा ऑडियो जिसमें 5,000 से कम रीलें बनी हुई है। यहां पे मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि यहां पे मैंने एक अपना ऑडियो लिया। जैसे ये ऑडियो है, ये वायरल है। अब आप एरो देख सकते हैं, ये वायरल है। इसके ऑडियो के सेक्शन में मैं जाऊंगा तो यहां पे देख सकते हैं 3,611 रीलें ऑलरेडी बनी हुई है। अब मैं इसके ऑडियो को यूज करूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये एक रील ले ली मेरी खुद की, इसको मैं नेक्स्ट करता हूं। मैं चाहता हूं कि इसमें वॉइस मेरी ही रहे लेकिन ऑडियो दूसरा रहे जो ट्रेंडिंग वाला है। तो इसके लिए ऑडियो के सेक्शन में मेरे को जाना है, यहाँ पे कंट्रोल्स पे जाना है, मेरा ओरिजिनल ऑडियो फुल आवाज और इसको 2% कर दें, ये 3%, 2% कर देंगे। अब अगर मैं इस रील को अपलोड करता हूं तो ट्रेंडिंग ऑडियो शो करेगा और मेरी रील डेफिनेटली वायरल होगी। तो अपनी रील को अपलोड कैसे करना है, ये 3 पॉइंट आप जरूर फॉलो करें, इससे आपकी रील के वायरल होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं 4th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप की। अगर ये स्टेप आप फॉलो नहीं करोगे तो इंस्टाग्राम पे आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबसे जरूरी चीज होती है इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के लिए कंटेंट, और उस कंटेंट में सबसे जरूरी चीज होती है एंगेजिंग एडिटिंग। क्योंकि एंगेजिंग एडिटिंग नहीं होगी तो एंगेजमेंट नहीं मिलेगी, लोग आपको लॉन्ग टाइम वॉच नहीं करेंगे, और जब लॉन्ग टाइम वॉच नहीं करेंगे तो आपकी रील वायरल नहीं होगी। एक बेहतरीन तरीके से आपको एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, एक बेहतर एडिटिंग आपको आनी चाहिए। अपनी रील को इस तरीके से एडिट करना है कि कोई भी पर्सन बीच में छोड़ के ना जाए। अगर आपकी रील के अंदर 3 सेकंड में फ्रेम चेंज नहीं होगी तो आपकी रील कभी वायरल नहीं होगी। जितनी अच्छी एडिटिंग होगी उतनी अच्छी एंगेजमेंट मिलेगी। इसको एक चेन सिस्टम से समझते हैं, जितना बेस्ट एडिटेड कंटेंट होगा उतनी ज्यादा आपको रीच मिलेगी, और जितनी ज्यादा रीच मिलेगी उतने ज्यादा आपको व्यूज मिलेंगे, जितने ज्यादा व्यूज मिलेंगे उतनी ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगी, और जितनी ज्यादा एंगेजमेंट उतने ही ज्यादा आपको फॉलोवर्स मिलेंगे। यानी कि अगर इन सबको मुझे एक लाइन में बोलना पड़े तो जितनी बेहतरीन एडिटिंग उतने ज्यादा आपके फॉलोवर्स आएंगे। अब आपका सवाल है कि सर हमें बेहतरीन एडिटिंग नहीं आती, तो एडिटिंग सीखने के लिए मार्केट में हजारों ऑप्शन है, आप कहीं से भी एक बेहतर एडिटिंग सीख सकते हैं। इवन आप YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट एडिटिंग सीख सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और अगर आप मेरे से सीखना चाहते हैं, मैंने एक पूरा कंप्लीट प्रोग्राम बना रखा है सोशल मीडिया मास्टरी 2.0। इस प्रोग्राम से आप कंप्लीटली इनसाइड सीख सकते हैं। अगले 5 घंटे के अंदर आप एक बेहतरीन एडिटर बन सकते हैं। इस प्रोग्राम में आपको क्या क्या मिलेगा, 6 सेशंस मिलेंगे जिसमें आप पीपीटी एडिट करना सीख जाएंगे, रील एडिट करना सीख जाएंगे, बेहतर तरीके से कैसे एडिटिंग करनी है, एंगेजिंग एडिटिंग कैसे करनी है, ये कंप्लीटली आप सीख जाएंगे। इसी के साथ में आपको साउंड इफेक्ट मिलेंगे,
ढूंढने नहीं पड़ेंगे, कंप्लीटली पैकेज के अंदर ही मिल जाएगा। साथ में 150 से ज्यादा पीएनजी स्टिकर्स मिलेंगे जो आपकी एडिटिंग को और ज्यादा इनहांस कर देंगे। यह कंप्लीट प्रोग्राम मैंने आपके लिए 599 रुपए में लॉन्च किया है। यह मेरा लेटेस्ट प्रोग्राम है 599 के अंदर आप इसका एक्सेस ले सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैं आपको एक बहुत जबरदस्त एक्साइटिंग ऑफर देता हूं कि यही सोशल मीडिया मास्टरी 2.0 आपको 599 नहीं 299 रुपए में मिल सकता है। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आई कि कोई वैल्यू आपको नहीं मिली तो ये 299 मेरे से रिफंड ले लेना। इस प्रोग्राम को अब तक 11,000 से ज्यादा लोग ले चुके हैं और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, एक भी पर्सन ने मेरे को ये नहीं बोला कि इससे मेरे को वैल्यू नहीं मिली। तो अगर आप ये प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, एक गूगल फॉर्म मिलेगा, वहां आप अपनी डिटेल फिल करके पेमेंट करके इसका एक्सेस ले सकते हैं जो लाइफ टाइम आपके पास रहेगा। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कमेंट की कंजूसी मत करना। 2 सेकंड लगेंगे आपको कमेंट करने में, लेकिन उस 2 सेकंड से मुझे बड़ी खुशी होगी। आपके कमेंट को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपके लिए बहुत जबरदस्त वीडियो बनाया है, एक कंटेंट दिया है। आज के इस वीडियो में सबसे बेस्ट क्या लगा, एंटायर वीडियो आपको कैसा लगा, ये कमेंट करके आप मेरे को जरूर बताना। सो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।